हरे कृष्णा। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पीस टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारे पीस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। कृष्ण के पास आज हम लोग अपना 13वां टॉपिक इस सीरीज का खत्म करेंगे। फिर दो ही टॉपिक रह जाएंगे, दो रह जाएंगे, शायद तीन रह जाएंगे, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन ये सीरीज अच्छी रही काफी अभी तक। तो बहुत सारे देखिए, ये सीरीज काफी स्पिरिचुअल कोर टॉपिक को लेकर तो नहीं चल रही है, लेकिन सामाजिक और स्पिरिचुअल का जो बेसिक है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है न्यू कमर्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 6 अनर्थों के ऊपर चर्चा किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि वास्तविक शांति कैसे मिलेगी, और ये जो अनर्थ हैं, जो 6 अनर्थ हमारे हृदय में है, वो कैसे शांत होंगे या कैसे उनका निर्मूलन हो। तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये बात पहले भी हुई थी, या मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। जब हम भगवान कृष्ण को छोड़कर या उनसे स्वतंत्र होकर जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, या जीवन में सुख चाहते हैं उनको छोड़कर, तो हमें सुख नहीं मिलता है, हमें दुख झेलना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही आप कितना भी सुख के लिए प्रयास कर लो, आप कितना भी सुख के लिए कार्य कर लो, लेकिन जब तक आप भगवान श्री कृष्ण को सेंटर नहीं लेंगे, जब तक आप भगवान कृष्ण से इंडिपेंडेंट रहकर सुख की खोज करेंगे, तब तक आपको सुख मिलने वाला है नहीं। और शास्त्र में एक श्लोक आता है जिसमें वो बोलते हैं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कि जो जीव आत्मा है वो कृष्ण से विमुख है, कृष्ण से उसको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ही माया उसको दुख दे रही है। माया जो जीवों को दुख दे रही है उसका कोई और कारण है ही नहीं। उसका केवल एक कारण है कि जो जीव आत्मा है वो कृष्ण से विमुख हो रखा है, कृष्ण से उसको कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए ही दुख मिलता है उसको। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण को सेंटर बना लेंगे अपने जीवन का और उनके लिए कार्य करेंगे, तो उसी क्षण हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि हमें दुख मिल रहा है, इसका एकमात्र कारण क्या है? कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं। और जैसे ही कृष्ण को याद कर लेंगे, सुख अपने आप ही आ जाएगा, दुख सारा चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम कृष्ण को अपने नजदीक या अपने समीप नहीं रखेंगे, तब तक हमारे दुख जाने वाले नहीं है और सुख आने वाले नहीं। और जैसे ही हम कृष्ण को अपने नजदीक रखेंगे, सुख ही आएगा, दुख आएगा ही नहीं। तो जो भी व्यक्ति इस जगत में सुख चाहता है, या हर व्यक्ति इस जगत में अपने अपने दुखों को हटाना चाहता है, तो दुख को हटाने का, सुख को लाने का एक ही रास्ता है, कृष्ण को अपने जीवन में ले आओ। दैट्स इट। और जैसे ही कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे, हमारा जो द्वेष है, हमारा जो क्रोध है, ये सब धीरे धीरे सारे अनर्थ शांत हो जाएंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कोई ये प्रश्न करे कि भाई हम कृष्ण को ही क्यों सेंटर में लेके आए, कृष्ण क्या लगते हैं हमारे। तो भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही एकमात्र इंजॉयर हूँ, सारे चीजों का भोक्ता मैं हूँ। और जो जीव आत्मा है उसको मेरे लिए ही कार्य करना चाहिए, मतलब मेरे मुझको ही इंजॉय देने के लिए ही कार्य करना चाहिए हर जीवात्मा को, तब वो शांति प्राप्त करेगा। देखिए, अभी हम लोगों को कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, और अभी हम लोग अपने सुख के लिए कार्य करते हैं। ये हमारा मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो। लेकिन जब हम कृष्ण के सुख के लिए कार्य करेंगे, तो वो हमारा ट्रू ईगो है, और तब हम तुरंत सुखी हो जाएंगे। तो कृष्ण अर्जुन को इस बारे में बताते हैं,
गीता के 5वें अध्याय के 29 श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो हमारे जो टॉपिक का नाम था शांति, तो ये ही फंडा है भगवत गीता के अनुसार, कृष्ण के अनुसार यही पीस फॉर्मूला है। अगर आपको शांति प्राप्त करनी है तो आपको तीन चीजें याद होनी चाहिए, आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या? कि कृष्ण ही एकमात्र इंजॉयर, मैं इंजॉयर नहीं हूं, कृष्ण ही इंजॉयर हैं, सारी चीजें कृष्ण की हैं, और कृष्ण ही हमारे एकमात्र सुहृद हैं। मतलब एकमात्र वेल विशर या अवर ट्रू फ्रेंड इज कृष्ण। तो अगर किसी को तीन बातें याद हो गई कि कृष्ण ही इंजॉयर हैं, सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं, और कृष्ण ही हमारे सुहृद हैं, हमारे वेल विशर हैं, तो जैसे ही ये तीन बात हमें समझ में आएगी, या जैसे हम इन तीन बातों को जान जाएंगे, शांति मृच्छति, तुरंत शांति को प्राप्त होगा। ये तरीका है। अब क्या इसका प्रैक्टिकल है, देखिए। जब सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं, तो उनको कृष्ण की ही सेवा में लगाना बेटर है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपको अपना लैपटॉप दे कि भाई जरा इसको संभाल के रख। अब लैपटॉप किसी दूसरे का है और आप अपने एंजॉयमेंट के लिए उसको यूज कर रहे हो, तो जिसने आपको लैपटॉप दिया है, क्या वो सुखी हो जाएगा आपको देख के? नहीं होगा, उसको दुख लगेगा, अरे मैंने इसको संभालने के लिए दिया था, मैंने इसको एक जिम्मेदार व्यक्ति समझ के इसको अपनी चीज सौंपी थी कि भैया तुम इसका देखभाल रखो, लेकिन ये तो मेरी ही वस्तु का अपने लिए यूज कर रहा है, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने भोग के लिए यूज कर रहा है, तो वो सामने वाला जो होगा वो आपसे संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप उस लैपटॉप का यूज करो, पर सामने वाले व्यक्ति के लिए ही यूज करोगे जिसने आपको दिया है, तो वो खुश होगा कि अच्छा हाँ मेरे लिए ही यूज कर रहा है। ये फर्क है। तो जब कृष्ण ने आपको कुछ वस्तुएं दी हैं, कुछ सामर्थ्य दिया है, तो ये समझना चाहिए कि ये सामर्थ्य, ये वस्तुएं कृष्ण की कृपा से मुझे मिली हैं, और इसका इस्तेमाल कृष्ण के लिए ही करना है। और जब हम कृष्ण के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है कि मैं भोगता हूं, मैं एंजॉयर हूं, ये अपने आप चला जाएगा, और आप शांति को प्राप्त करोगे। देखिए, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? सबसे रूट कॉज हमारे दुख का कारण ये है, रूट कॉज जो है हमारे दुख का, वो ये है कि हम मिथ्या अहंकार से बंधे हुए हैं। हम ये मानते हैं कि सारी वस्तुएं मेरी हैं, मैं इसका भोगता हूँ, और मैं ही शरीर। यही हमारा मिथ्या अहंकार है, और इसी की वजह से ही हमें दुख मिल रहा है। और इस श्लोक को अप्लाई करने से यही रूट कॉज ही खत्म हो जाएगा। और जब रूट कॉज खत्म हो जाएगा, तो आपको शांति अपने आप मिल जाएगी। सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे प्रयास एक सेवक की भांति हो, कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, या मैं कृष्ण के सेवकों का सेवक हूँ, जब हमारे प्रयास दास बनने के रहेंगे, सेवक बनने के रहेंगे, तब हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जैसे एक पिता अपने बच्चों का देखभाल रखे, बच्चों के ख्याल रखे, लेकिन वो ये सोचे कि ये बच्चे भगवान ने मुझे दिए हैं, और मुझे इनकी सेवा में लगाया है, तो सेवा वाला भाव रहेगा। ठीक। और बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मेरे जो माता पिता है वही मेरे असली वेल विशर हैं, तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जब तक हम सेवा के एटीट्यूड में हर समय रहेंगे, हमारे जीवन की 99% सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जहां हम अपने आप को भोक्ता मानने में लग जाएंगे कि अरे सब ये लोग मेरा काम करें, सब लोग मुझे पूछें, सब लोग ये, सब लोग वो, तो आपको दुखी दुख होगा। फर्क है, क्योंकि आप भोक्ता हो नहीं ना। जैसे आप चपरासी हो, लेकिन अगर आप अपने मालिक मालिक की सीट पे बैठ जाओगे, तो मालिक आपको निकाल देगा, भगा देगा, निकाल देगा और भगा देगा अपने काम से, कि अरे चपरासी होते हुए मालिक बनने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी औकात चपरासी जैसी। तो वैसे ही जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, तो माया कहती ओ भोक्ता बनने चला है, कृष्ण बनने चला है, तो मारती। लेकिन जब हम कृष्ण के दास बनने में लगेंगे, तो माया कहेगी अरे ये तो अपने असली स्वरूप में आ गया है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये फर्क है। तो जब हम एक सेवक की भांति कार्य करेंगे, एक सेवक का एटीट्यूड अपने अंदर लेके आएंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। और इसी प्रकार से जो रूलर है, जो राजा है, उसको भी देखना चाहिए कि मैं अपनी प्रजा का हित कर रहा हूँ,
यानी मैं अपने प्रजा का मेटीरियल और स्पिरिचुअल वेलफेयर देख रहा हूँ भगवान के बिहाफ में। मतलब उसको नहीं सोचना चाहिए कि अरे देखो मैं कल्याण कर रहा हूँ लोगों का, ना ना ना। भगवान ने मुझे ये सेवा दी है कि मैं इन लोगों के कल्याण के बारे में सोचूं। तो एक सेवा का भाव। तो जब तक हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं आएगा, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हर परिस्थिति में भगवान मुझे डाले हैं कि भगवान का मैं कार्य कर सकूं, मैं भगवान की सेवा कर सकूं, तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। अब कुछ भी कर लो, कितनी कमेटी बना लो, कितने नियम ले आओ, 5 साल प्लान, 10 साल प्लान, कुछ भी कर लो, आप शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि अशांत कर रही है माया। माया मारती है, दुख देती है, हम अशांत होते हैं। और माया दुख क्यों दे रही है? क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हैं। सिंपल फंडा। जैसे ही कृष्ण के नजदीक जाएंगे, माया छोड़ देगी। अब कई बार लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छा, कृष्ण के नजदीक जब जाते हैं हम, तो माया और स्ट्रांग होती है। पॉइंट क्या है? माया चेक करती रहती है। क्या आप कृष्ण के वाकई नजदीक जाना चाहते हैं कि ढोंग कर रहे हैं? तो कई बार होता है कि मान लीजिए मुझे गद्दी चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई चपरासी है, कोई मान लीजिए ऐसे ही कोई नौकर है उसको, या एग्जाम्पल वो देते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल, जब राजा महाराजा के समय में सेनापति होता था, तो सेनापति को चाहिए अगर मान लीजिए राजा की गद्दी, तो सेनापति राजा की खूब चापलूसी करता है, राजा के साथ रहता है, सेवा करता है, खूब करता है। लेकिन उस सेवा के पीछे उसका मोटिव क्या रहता है? कि इसी राजा को मार के मैं गद्दी पे बैठ जाऊं। तो माया चेक करती क्या हम वाकई में ट्रूली सेवा कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं। और अगर आप ढोंग करेंगे ना, तो माया आपका पर्दाफाश कर ही देती है। माया कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ पासा फेंकेगी, आप गिर ही जाओगे। लेकिन अगर आप वाकई में कृष्ण के शरणागत हो गए, अगर आप वाकई में कृष्ण की सेवा कर रहे हो सही मनोभाव से, तो माया आपको टच भी नहीं कर सकती। हाँ, छोड़ दे के आप, ये सीरियस बंदा है, ये सिंसियर है। फर्क है। तो अब भक्ति करना तो चाहिए, पर भक्ति क्या कठिन है? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान की भक्ति करना सबसे आसान काम है। क्योंकि भगवान की भक्ति में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। बस जो भी आप करते हो उसको कृष्ण के रेस्पेक्ट में करो, खत्म। जैसे आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना सुनो ना, हरे कृष्ण कीर्तन सुनो, वैष्णव भजन सुनो, खूब सुनते ही रहो। अच्छा, आपको बोलना अच्छा लगता है, कृष्ण के बारे में बोलो। आपको घूमना अच्छा लगता है, धाम घूमो। तो जो आप करते हो आपको वही करना है, पर कृष्ण के संबंध में करना है, खत्म। और जैसे ही आप कृष्ण के संबंध में सारे कार्य करते हो, सारे अनर्थ भी, आपके हृदय में अनर्थ हैं, लेकिन वो अनर्थ भी कृष्ण से जुड़ के आपको अर्थ की प्राप्ति कराते हैं। जैसे क्या मतलब? जैसे हम लोगों ने देखा था कि एंगर, क्रोध एक अनर्थ है, लेकिन उसी क्रोध को अगर आप नास्तिकों पे उतारेंगे, या जो भगवान को नहीं मानते, या भगवान को निराकार मानते हैं, अगर आप अपने गुस्से को उनको हराने में लगाओगे, उनको डिफीट करने में लगाओगे, तो गुस्सा काम का है। तो उस गुस्से से आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो। जैसे अर्जुन ने जब युद्ध किया, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन प्रेम से युद्ध कर रहा था, वो भीष्म पितामह देखो टक टक, ऐसा नहीं कर रहा था, गुस्से में था। क्योंकि लड़ाई हमेशा गुस्से में होती। तो अर्जुन भी गुस्से में युद्ध कर रहा था, लेकिन उस गुस्से को उसने भगवान की सेवा में लगाया। अब हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने लंका जला दी पूरी, तो हनुमान जी ने अपने गुस्से को राम जी की सेवा में लगाया। तो अगर आप कृष्ण से जुड़ जाते हो, तो आपके अनर्थ भी कृष्ण से जुड़ के अच्छे हो जाते हैं, या आपको अर्थ की प्राप्ति कराते हैं। तो एक क्रोध का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर आपको बहुत घमंड है, तो घमंड करो ना भाई। घमंड करना है, क्या घमंड करना है? कि ये मंदिर मेरे बाप का है, कृष्ण का है। ये जगत मेरे बाप का है, कृष्ण का है। मैं मैं अपने बाप की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। ये घमंड लाना है। अगर आपको घमंड भी लाना है ना, तो ये लाओ कि मैं भगवान का दास हूँ, ये घमंड होना चाहिए। तुम लोग तो क्या मास्टर बनने के जा रहे हो, तुम तो क्या भोग कर रहे हो और स्वामी बनने में लगे हुए हो। मैं तो दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, ये घमंड लाना है। फर्क है। और अगर आपके अंदर बहुत काम वासना है, तो उस काम वासना को प्रेम में कन्वर्ट करो, भक्तों की सेवा करो, भक्तों से प्रेम करो, साधुओं से प्रेम करो, साधुओं से कृष्ण के बारे में सुनो, उनसे लगाव रखो, वो प्रेम है। और अगर आपको लोभ है, बहुत लोभ, ग्रीड है आपके अंदर, तो ग्रीड होना चाहिए, ग्रीडी बनना है हमें कृष्ण के लिए।
यहाँ तक बोलते हैं रूप गोस्वामी, लौल्यम एकमात्र मूल्यम। कृष्ण को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, बहुत ज्यादा ग्रीडी होना। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो सारे अनर्थ जब जुड़ते हैं कृष्ण से, जब कनेक्ट होते हैं कृष्ण से, तो वो अनर्थ आपको अर्थ की प्राप्ति कराते हैं। सिंपल। और यहाँ तक कि भागवतम में बोला गया है कि आपके सारे अनर्थ तुरंत खत्म हो जाते हैं जैसे ही आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो। एक श्लोक देखिए। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षचे लोकस अजानतो विद्वांस चक्रे सातत संहिताम। अनर्थ उपशमम साक्षात। साक्षात मतलब तुरंत ही अनर्थ शांत हो जाते हैं। और एक और अर्थ साक्षात का है कि तुरंत आपको अनर्थ कम होते हुए दिखते हैं। दो अर्थ हैं। अनर्थ तुरंत ही शांत हो जाते हैं और अनर्थ तुरंत ही शांत होते हुए दिखते हैं। कब? भक्ति योगम अधोक्षजे, जब आप अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो। लेकिन लोकस अजानत हो, लेकिन सामान्य लोग ये बात जानते ही नहीं है। इसीलिए विद्वांस चक्रे सातवत संहिताम, इसीलिए विद्वांस मतलब व्यासदेव ने सातवत संहिताम भागवत की रचना करी, श्रीमद् भागवतम को लिखा, कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ के लोग ये समझें कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही पूरा पूरा अनर्थ जाएगा। सारे अनर्थ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही जीवात्मा पूरी तरह पवित्र हो पाता है, और कोई रास्ता नहीं है। आप क्या कर्म मार्ग ले लो, ज्ञान मार्ग ले लो, कोई भी मार्ग ले लो, लेकिन पूरी तरह शुद्ध तो आप भक्ति से ही होगे। अच्छा, अब भक्ति में भी क्या करना चाहिए, तो इसको दे रहे हैं यहाँ बता रहे हैं, महाप्रभु की शिक्षाओं से बता रहे हैं। कौन सा श्लोक? पहला श्लोक जो शास्त्रकम का, कि भगवान के नाम से ही आपका सारा हृदय कचरा खत्म हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी, कि भक्ति से ही सारे अनर्थ जाएंगे। तो उस भक्ति में भी क्या करना है? कीर्तन, हरिनाम की। इसको ही रेफरेंस दे रहे हैं श्री शास्त्रकम के पहले श्लोक से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। जैसे ही आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हो, तुरंत जो चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारे चित्त रूपी दर्पण में जो धूल जमी हुई है, सारा कचरा साफ होने लगता है भगवान के नाम के जप से। और जैसे से हमारे भगवान के जैसे जैसे भगवान के नाम के जप से हमारा हृदय का कचरा साफ होता है, वैसे वैसे कचरा साफ होते 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 भगवान के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम है वो बढ़ता है। कचरा साफ, प्रेम बढ़ा, कचरा साफ, प्रेम बढ़ा। और अगर पूरी मात्रा में कचरा साफ हो जाएगा तो हम पूरे पूरी तरीके से भगवान कृष्ण के प्रेम से भर जाएंगे। और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। विजयते शब्द पे राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे कि जयते मतलब जीत जाना, विजयते मतलब विशेष रूप से जीत जाना। तो वो ये कह रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन मतलब भगवान के नाम का जप और भक्तों का संग, इन दोनों को माया कभी हरा ही नहीं सकती। इतना पावरफुल है। अगर आप भक्तों का संग कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो माया आपको टच नहीं कर पाएगी। और अगर आप भक्तों के संग में नाम जप कर रहे हो तब तो कहना ही क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी से एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी इतने क्राइम हो रहे हैं समाज में, इसको कैसे रोकना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सिंपल कहा, केवल हरिनाम संकीर्तन करो और प्रसाद बांटो, सारे सारे के सारे क्राइम, सारे के सारे पाप तुरंत ही रुक जाएंगे समाज में। क्योंकि देखिए सिंपल है ना, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, आप उसको पकड़ोगे, उसको मारोगे, कहेगा हाँ हाँ अब क्राइम नहीं करूंगा। लेकिन जो हृदय में जो प्रवृत्ति है पाप करने की, वो नहीं गई है, तो वो प्रवृत्ति उसको ना चाहते हुए भी लगा देगी, पाप कर बैठेगा, चोरी कर बैठेगा, क्राइम कर बैठेगा। लेकिन हरिनाम कीर्तन से, प्रसाद से वो प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी, तो वो चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। अब बात समझिए, पहले वाले केस में प्रवृत्ति है तो नहीं चाहता है फिर भी कर बैठेगा।
और हरिनाम कीर्तन से, प्रसाद से, अगर वो चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, प्रवृत्ति नहीं रही। क्या जबरदस्त प्रभुपाद जी बोले। तो इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को पवित्र करे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र तरीका है जिससे हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं। बिकॉज शॉर्ट एंड सिंपल है। आप कितनी भी कमेटी बनाओ, कितना भी सोचो, कितना भी डिस्कशन करो, कितनी भी डिबेट करो, कितना भी न्यूज में आओ, कितना भी भाषण दो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, शांति की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए हम पूरा पूरा सीख क्या रहे हैं, एट द एंड हम यही सीख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू ही होती है भगवान के नाम के जप से। तो अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, तो आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम जप को अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा। एक माला नहीं तो कम से कम 11 बार, 5 बार, 10 बार डेली करिए। पर जब तक आप इस महामंत्र का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक आप भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक शांति की कोई संभावना है ही नहीं। शांति आपको मिल ही नहीं सकती। ठीक है। तो अब हम लोग कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।